नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का YouTube चैनल लोकमंच पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मलयालम भाषा में बनी फिल्म अडूजी विट्ठम की। अडूजी विट्ठम का अर्थ होता है बकरी सी जीवन, इसीलिए इसका इंग्लिश शीर्षक रखा गया है द गोट लाइफ। दरअसल यह फिल्म अडूजी विट्ठम नोवेल पे आधारित है और यह एक सत्य घटना से प्रेरित फिल्म है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद की सर्वाइवल स्टोरी को दर्शाया गया है। यह एक इंडियन माइग्रेंट होता है जो इस ख्वाहिश से सऊदी अरबिया जाता है कि वह खूब सारा पैसा कमा सके और अपने परिवार और होने वाले बच्चे का जीवन सुधार सके, जैसा आम तौर पर भारत में रहने वाले लोगों की सोच होती है। नजीब मोहम्मद अपना सब कुछ गिरवी रख कर जाने के लिए पैसे का जुगाड़ करता है। जाने से पहले जो एजेंट होते हैं उसे अच्छे काम के हालात, अच्छे खाना और एसी रूम का सपना दिखाता है। पर जब वह सऊदी अरबिया पहुंचता है तो एक बकरवाल शेख उसे और उसके एक मित्र हाकिम को ट्रक पर जानवरों की तरह लाद कर रेगिस्तान के दराज वाले इलाकों में ले जाता है और फिर दोनों को अलग अलग बकरवाल शेख को बेच देता है। फिर इस प्रकार वो दोनों के ही गुलामी का जीवन शुरू होता है। दरअसल यह घटना सिर्फ यह नहीं बताती कि यह एक नजीब और एक हाकिम के साथ घटित हो रही है, बल्कि ऐसे हजारों के तादाद में इंडियंस हैं जो वहाँ पे अपनी गुलामी का जीवन जी रहे होते हैं। उनका गुलामी का जीवन इतना निम्न होता है कि उसकी तुलना द गोट लाइफ से की जाती है। दरअसल इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो बकरवाल शेख होते हैं, जिस इंटरेस्ट से बकरियों की पालन पोषण करते हैं, बस वही इंटरेस्ट से उस नजीब की भी पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार नजीब के सारे अरमान की आहुति पड़ जाती है। इस फिल्म की खास बात यह है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का भाषा नहीं समझ पाता है, पर फिल्म और दर्शकों के बीच ऐसा बिल्कुल आभास नहीं होता है, क्योंकि इस फिल्म को समझने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर के एक्टिंग का इशारा इतना मजबूत है कि आपको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं ही सब कुछ समझ जाएंगे। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी बेहद उम्दा है, जिसकी शुरुआत रेत के कणों को हवा के माध्यम से ऊपर उठते हुए दिखाया गया है, जो कि एक जीवंत सीन जान पड़ता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बलशाली दिखने वाला नजीब किस प्रकार से रेत के थपेड़े खाकर एवं पानी के अभाव में कुछ ही दिनों में बूढ़ा दिखने लगता है। वहाँ पे जीवन के हालात इतने बुरे थे कि वजू से लेकर अस्तिंजा तक सभी रेत से काम करना पड़ता था। नहाए धोए तो सालों हो गए थे। भूख लगने पर बकरियों को खाने वाला भूसा खा लेता था एवं प्यास लगने पर उनके नाद से पानी भी पी लेता था। शायद इसीलिए इसका नाम गोट लाइफ रखा गया। नजीब ने कई बार इस तरह के जीवन से बाहर निकलने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, पर हर बार उसका मालिक उसे पकड़ लेता और बुरी तरह से उसकी पिटाई करता। एक बार तो वह भाग रहा था, तब उसके मालिक ने उस पर गोली चलाई और पकड़कर उसके पैर तोड़ दिए, साथ ही उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसके शारीरिक एवं मानसिक हालात इस प्रकार से कर दिए जाते हैं कि उसके सारे मानवीय गुण नष्ट होने लगते हैं। वह बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है। वह अपने शेख के दया के भीख पर ही जिंदा रहने लगता है। एक दिन उसके साथ बकरी चराने वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो संभवतः तमिल था, अचानक उसे दिखाई नहीं पड़ता, तो वह उन्हें ढूंढने लगता है। वह बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं मिलता, पर उसे कुछ वल्चर मिलते हैं। जब वह उन वल्चरों के नज़दीक जाता है तो दिखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति की लाश पड़ी है और वल्चर उन्हें नोच नोच कर खा रहा होता है। नजीब वल्चरों से उस लाश को बचाने की कोशिश करता है, पर वल्चर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझकर उस पर हमला कर देते हैं। वह उस हमले से भागता है और एक गुफा से बाहर निकलता है। जब वह गुफा से बाहर निकल रहा होता है तो उसे अपनी तरफ एक आकृति आती हुई दिखाई देती है,
यह आकृति कोई और नहीं बल्कि उसका साथी हाकिम था और वह दोनों एक दूसरे से गले लिपट कर रोने लगते हैं, अपना दुख एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनको यह बात समझ में आ जाती है कि एक दिन हमारी भी हालत इस बूढ़े व्यक्ति की तरह होगी, जहां हमारे लाश को भी सम्मान नहीं दिया जाएगा और गीधों के सामने फेंक दिया जाएगा। हाकिम अपने साथी नजीब को बताता है कि जिस प्रकार से अल्लाह ने मूसा को लोगों की मदद के लिए भेजा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी मदद के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम इब्राहिम है। वह हम यहाँ के सारे रास्तों को जानता है और हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। और फिर एक दिन मौका पाकर नजीब और हाकिम इब्राहिम के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें तब तक चलना है जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि गुलामी में मरने से अच्छा है कि आज़ादी के साथ चलते हुए मरा जाए। 3 दिन तक भूखे प्यासे चलने के बाद हाकिम को बहुत ज़ोर की प्यास लगती है और उसका माइंड पानी का एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, जहाँ पे उसे दिखाई देता है कि एक ऊँट पानी पी रहा होता है। दरअसल वह ऊँट मरा हुआ होता है और रेत के चमक के कारण उसे वह रेत पानी के रूप में दिखाई देने लगता है। वह दौड़कर उस रेत की तरफ जाता है, पर वह जब नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि वहां पानी किसी प्रकार से मौजूद नहीं है। यह ऊँट भी है तो वो मरा हुआ है, जो संभवतः पानी के अभाव में अपना जीवन त्याग देता है। फिर हाकिम कुछ समय बाद अपना जीवन त्याग देता है। पानी के अभाव में उसकी मौत इतनी वास्तविक दिखती है, कोई भी सख्त दिल का भी आदमी रो पड़े। हाकिम के मरने के तदुपरांत ही एक रेतीली तूफान उठती है और हाकिम के शरीर को ढक देती है। इब्राहिम किसी प्रकार से नजीब को वहां से निकालने में सफल होता है, पर नजीब की भी पैर की हालत बिल्कुल ही ख़राब होती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक लिजर्ड दिखाई देता है। तब इब्राहिम नजीब को बताता है कि अब हमें पानी मिल गया है। हाकिम बेहताश होकर उस पानी की ओर दौड़ लगाता है, मानो वह सारा पानी पी जाएगा, पर इब्राहिम उसे रोकता है और बड़ी सतर्कता के साथ उसे पानी पिलाता है ताकि वह उसका जीवन बचा रहे। इब्राहिम को उस रेत में एक कांच की बोतल मिलती है जिसमें वह साफ पानी भर लेता है एवं उस रेत के बोतल से बाहर निकालकर उससे कुछ म्यूज़िक बजाता है, जो इस बुरे हालात में थोड़ा सुकून पहुंचाने वाला होता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी सुबह जब नजीब की आँख खुलती है तो वह देखता है कि हाकिम उसके आसपास दिखाई नहीं पड़ता है। तभी उसकी नज़र उस बोतल पे पड़ती है जिसका मुहाना एक खजूर से ढका हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। नजीब पानी पीता है और खजूर खाकर अपनी भूख मिटाता है और फिर वह आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसे रोड दिखाई देती है। कुछ गाड़ियों को वह रुकाने की कोशिश करता है, पर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। तभी एक रहमदिल शेख अपने रोल्स रॉय कार से आ रहा होता है और वह फिर नजीब को अपने कार में बैठाकर उसे पानी पिलाता है। उसके बाद उसे शहर जाकर छोड़ देता है। नजीब की हालत इतनी बुरी होती है कि कुछ कदम चलने के बाद वह गिर जाता है। तभी उसे एक मलयालम होटल के मालिक वहां से उठाकर ले जाता है और उसका इलाज करता है। उसके बढ़े हुए बाल एवं दाढ़ी को काटता है और उसका हुलिया ठीक करता है। बाद में उसके घर के पते के बारे में पूछता है और उसको उसके फैमिली से बात करवाता है। नजीब के पास किसी प्रकार का पेपर नहीं होने के कारण उसे सरेंडर करना पड़ता है। फिर प्रक्रिया निभाकर वहाँ की अथॉरिटी उसे वापस इंडिया भेज देती है। इस प्रकार से कहानी का अंत हो जाता है। नजीब का रोल निभाने वाले पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय की एक ऐसी लकीर खींची है जो शायद ही किसी और एक्टर के बूते की बात होगी। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी ऐसा है कि हॉलीवुड वाले को भी शर्म आ जाएगा।
फिल्म में इमोशंस के इतने घनघोर बादल बरसते हैं कि हर कोई इससे भीगे नहीं बच सकता। कुल मिलाकर मेरे तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5/4.5। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।